आज नगला वंश की ऐतिहासिक हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित आज इस गांव के सम्मानित आदरणीय साहब सत्यवान पाल जी, भाई संचालक नीरज पाल जी, भाई हमारे पार्षद शैलू पाल जी, बबलू पाल जी, योगेंद्र पाल जी, राघवेंद्र सिंह पाल जी, विजय कठेरिया जी और हमारे साथ चल कर आए कप्तान सिंह चौहान जी, हमारे साथ चल कर आए जिले के सम्मानित जिलाध्यक्ष। ताली बजाओ भाई, बहुत लोग सम्मानित लोग हमारे यहाँ आए। आइए आइए। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सम्मानित पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, हमारी माँ शक्ति और हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे, साथियों, मैं इस धरती को नमन करता हूँ जहाँ समाजवाद का संदेश बात के नाम पर लोहिया के समाजवाद को आगे बढ़ाने का काम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे संस्थापक आदरणीय मुलायम सिंह जी का एक रहा है। उस धरती को नमन करता हूँ। इस धरती को इसलिए भी नमन करता हूँ कि राजनीति में हमारे समाज में तो 2 बार MP MLA बन चुका, लेकिन अगर आज़ादी के बाद इस धरती में सबसे पहले देश की पार्लियामेंट में, उत्तर प्रदेश के विधानसभा में अगर किसी ने झंडा गाड़ने का काम किया था, प्रतिनिधित्व करने का काम किया था, तो स्वर्गीय BD धनगर ने किया था। इसलिए धरती का बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं आज ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि जिस समाज में 1952-57 में पहली पार्लियामेंट में प्रतिनिधित्व किया हो, आज 75 साल आज़ादी के बाद उस समाज में राजनैतिक जागरूकता न होने के कारण आज कोई MLA भी नहीं बन पाया। ये दुर्भाग्य की बात है। ये राजनैतिक जागरूकता न होने के कारण है। मैं तो अभी पिछली पार्लियामेंट चुनाव में आया था, उस चुनाव में टिप्पल लेके तो मैं प्रत्येक विधानसभा में गया था, हमारे गांव भी गया था, आगे मीटिंग लगी थी। मैं हर मीटिंग में कहा कि अगर तुम में राजनीतिक चाहत होती, भूख होती और किसी एक दल में मजबूती से काम करने का काम किया होता तो जरूरी नहीं कि विधानसभा लड़ा के लाया जाए, MLC बनाया तुम्हारे समाज को जा सकता। लेकिन तुम कभी इकट्ठे नहीं हुए। मैंने पार्लियामेंट चुनाव में कहा था, इस चुनाव में फिर कह के जा रहा हूँ, तुम्हारी आबादी बहुत है, लेकिन जब तुम्हें ताकत दिखाने का नंबर आवे तो इकट्ठे न हो। जब तुम्हें संख्या बल दिखाने का नंबर आवे तो कहीं अपनी ताकत का एहसास नहीं कराओगे तो कोई भी आपकी आबादी मानने का काम नहीं करेगा। क्योंकि मैं तो पूरी पार्लियामेंट में 22 दिन पिछले उपचुनाव में रहा हूँ, इसलिए हमें पता है। इसलिए फिर कह के जा रहा हूँ, उस समय भी मैंने कहा था कि हम चाहेंगे उस धरती में, जिस धरती में पहली पार्लियामेंट में, पहले विधानसभा में BD धनगर ने यहाँ प्रतिनिधित्व करने का काम किया था, उस मैनपुरी जनपद में समाज को भागीदारी मिले। लेकिन मिलेगी कैसे? राजनीति में चुपचाप वोट देने वालों की संख्या गिनी नहीं जाती, कोई एहसास नहीं करता है। राजनीति में ढोल बजाकर, शोर मचाकर किसी का जिंदाबाद, किसी का मुर्दाबाद करोगे तब तुम्हारी संख्या मानी जाती, तुम्हारी ताकत का एहसास किया जाए। बसपा वाला आवे तुम्ही को, भाजपा वाला आवे तुम्हों का, कांग्रेस वाला आवे तुम्ही को, और बाकी सब लोग कहें हम तो मुलायम सिंह जी को वोट देते रहे। तो तुम अगर सबको बेवकूफ़ समझते हो तो सब तुम्हें बेवकूफ़ समझेंगे कि नहीं समझेंगे भाई? तो दूसरी बात और है, अगर सीखना है तो दलितों से सीखो, पिछड़ों में सीखना है तो यादवों में सीखो। इनके अगर 500 वोट हों किसी गांव में और बाकी दूसरी बिरादरी के वोट हों
तो इनके वोट उस गांव में जानते हो क्या, एक दूसरा कोई वोट देने वाला ना हो तो 550 वोट मिलेंगे। 500 अपने तो डालेंगे ही, मरे वाले बाहर रहने वाले डाल लेंगे, और पोलिंग पार्टी को जो मुर्गा खाने वाला मुर्गा खिलाएंगे, शराब पीने वाला शराब पिलाएंगे, रबड़ी खाने वाला रबड़ी खिलाएंगे, और जो मरे अरे हैं दूसरे के वो भी डालने का काम करेंगे। 550 वोट पड़ेंगे। अब तुम्हारी क्या खूबी है, अगर हम वोट डालने जाएंगे तो कौन हमें खा कर दे देगी, कौन? महिलाएं वोट नहीं डालने जाएंगी, उनसे सानी पानी कराते रहोगे। वोट होंगे 500, डालोगे 250, 150 उधर गए, 100 इधर गए, तो तुम्हारी संख्या कितनी गिनी जाएगी। इसलिए 100% वोट डालना सीखो। तो यहाँ तो डरने की वैसे भी जरूर नहीं है। यहाँ चाहे भाजपा की गवर्नमेंट रहती है तब भी समाजवादी पार्टी का गढ़ है, यहाँ तो डंका इन्हीं का बसता है। इसलिए डरने की आवश्यकता। हम इतना ही कहेंगे कि आज के बाद जो नौजवान हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, वो यही कहें, अगर गिनती गिनानी है, हम तो गिनती गिनाने के लिए तो आए हैं। कहो कि भाई पाल साहब आए थे, अपने नाते रिश्तेदार मोबाइल उठाओ और सबसे कहो कि सब ने फैसला लिया है कि एक एक वोट 100% वोट डालेंगे और समाजवादी पार्टी को वोट डालने का काम करेंगे। अगर ये आज के बाद कहोगे मोबाइल से, तो मैसेज जाएगा कि नहीं जाएगा। हम सब गांव तो नहीं पहुंच सकते, कोशिश करेंगे। आज पूरे दिन है, कल भी पूरे दिन है, 2 दिन फिर आएंगे, 4 ब्लॉक हैं, उनमें हम ज़्यादा कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आप लोग मोबाइल उठा करके अपने नाते रिश्तेदार को सबको सूचना करने का काम करो कि राजा रामपाल आए थे और भी समाज के नेता आए थे, हम सब ने फैसला किया है कि वोट तो हम समाजवादी पार्टी को वैसे भी देते थे, लेकिन इस बार शोर मचा के ढोल बजा कर और समाजवादी पार्टी को वोट देने का काम करेंगे। तो तुम्हारी संख्या गिनी जाएगी कि नहीं गिनी जाएगी? बिल्कुल। क्यों भाई? हल्ला मचा के वोट देना, चुपचाप, बिल्कुल। यहाँ डरने की तो कोई बातें नहीं। अरे कुछ भी कतई नहीं सर। और दूसरी बात मैं और कहना चाहता हूँ कि यहाँ तो तुमने वोट दे के देख लिया होगा, हमारा नंबर नोट कर लो, हमारा मोबाइल 24 घंटे खुला है। हम कभी राजनीति में नहीं देखते कि मैनपुरी वाला से हमें क्या काम है। अगर हम तुम्हें हक से वोट मांगने हैं समाजवादी पार्टी को, तो अगर तुम्हें दुख परेशानी अगर कभी होगी तो हमें टेलीफोन करोगे तो हम स्वयं दूर करने का काम करेंगे, या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष के परिवार से आपकी समस्या दूर कराने का काम करके तुम्हें पलट के जवाब देने का काम करेंगे।